नमस्कार, आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी कैडर में पूछे जाने वाले कुछ उन प्रश्नों की जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जो मुख्यतः सस्य विज्ञान के प्रश्न हैं उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और एक दो प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमने अपने तरफ से भी ऐड किए हैं। तो उन प्रश्नों में जो भी उत्तर आप लोगों को जो भी उत्तर आ रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर अगर आपको सही आ रहे हो तो आप आंसर देने की कोशिश करें। हम भी देखेंगे कि आप लोग कितने आंसर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन है, साइड में लिख दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो अगर आप लोगों को आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, जायद भिंडी की बीज दर होती है? जायद भिंडी की बीज दर होती है। जायद भिंडी की बीज दर, तो जायद भिंडी की बीज दर में ऑप्शन है 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये आपको आंसर बताने हैं कि जायद भिंडी की जो ग्रीष्मकालीन भिंडी होती है उसकी बीज दर क्या होती है। तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, प्याज में गंध का कारण है? प्याज में गंध का कारण है। प्याज में गंध का कारण है एल्सिन, एलाइल प्रोपाइल, डाई सल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट, एंथोसाइनिन लाल रंग का कारण होता है एंथोसाइनिन। लेकिन आपको इस प्रश्न में क्या बताना है, प्याज में गंध का कारण क्या होता है? प्याज में गंध का कारण क्या होता है? प्याज में गंध का कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। अगला प्रश्न है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की प्रतिशत मात्रा, पोटाश मतलब के की प्रतिशत मात्रा 18, 36, 46, 60। बताइए, म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18%। देखो जो है, जो डीएपी होती है, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%। ठीक है।
और जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन 46% केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं, पोटाश 0। और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, पोटाश की प्रतिशत मात्रा 60% होती है। कितनी होती है? 60%। अनार का उत्पत्ति स्थान, अगला प्रश्न है, अनार का उत्पत्ति स्थान होता है, अनार का उत्पत्ति स्थान है, अनार का उत्पत्ति स्थान है, क्या है? बर्मा क्षेत्र, तुर्की, अफगानिस्तान, भारत। अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो देखो, अनार का उत्पत्ति स्थान, उससे पहले हम बात कर लीजिए। बर्मा क्षेत्र जो है, पहले इंडो बर्मा पूरा भारत था, लेकिन बर्मा क्षेत्र जो है ये, जैसे कि इंडो बर्मा क्षेत्र किसका है? धान का। भारत कई फसलों का है, स्पेशली तुर्की की अगर बात की जाए तो ये गेहूं का जन्म स्थान है, ठीक है। अफगानिस्तान ये अनार का है, अफगानिस्तान किसका है? अनार का जन्म स्थान है। अनार के साथ साथ में आप लोगों को याद रखना है, अफगानिस्तान चने का भी जन्म स्थान है, चने का जन्म स्थान भी क्या है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वपरागित फसल है, स्वपरागित, निम्न में स्वपरागित पौधा है, आम, केला, पपीता, नींबू, निम्न में स्वपरागित, तो इसमें स्वपरागित क्या है आपको बताना है। नींबू केवल स्वपरागित है, ठीक है। नींबू क्या है? स्वपरागित। अंगूर लता किस्म है, अगला प्रश्न क्या है? अंगूर लता किस्म है, अंगूर लता किस्म है, अंगूर लता किस्म है, अंगूर लता के 7 नंबर प्रश्न है। अंगूर लता किस्म है, पहला ऑप्शन टमाटर, दूसरा भिंडी, तीसरा बैंगन, चौथा मिर्च। अंगूर लता किस्म किसकी है? टमाटर की। 7 नंबर प्रश्न, अंगूर लता किसकी है? टमाटर की। अगला प्रश्न है, ओ संस्तर पाया जाता है, ओ संस्तर पाया जाता है, खेतों की मृदाओं में, जंगलों की मृदाओं में या वनों की मृदाओं में। वनों की मृदाओं में, प्रयुक्त दोनों में। किसी में नहीं, ठीक है। तो संस्तर वो किसमें पाया जाता है? हमने बताया था कि जो जुती मृदाएं, जो जुता खेत होता है, जहां पर जुताई खुदाई होती है वहां पर वो संस्तर नहीं पाया जाता, वर्जिन सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। तो कहां जुताई खुदाई कभी नहीं होती? वनों में, वनों की मृदाओं में संस्तर को पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कितने नंबर प्रश्न था? 8 नंबर। 9 नंबर, टिक्का रोग संबंधित है, टिक्का रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? टिक्का रोग संबंधित है
मक्का, ज्वार, मूंगफली, बाजरा। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 16 जुलाई, 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है, हमने बताया कि 23 दिसंबर यानी कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पूसा हिमानी किस्म है। पूसा हिमानी किस्म है। पूसा हिमानी किस्म किसकी है? गाजर, मूली, फूल गोभी, पात गोभी। पूसा हिमानी, देखो हिमानी, हिम माने होता है बर्फ। बर्फ जो होती है एकदम सफेद, नेचुरल बर्फ जो होती है वो एकदम सफेद होती है। अब इनमें से चारों में से सफेद जो है क्या है? सफेद। अब फूल गोभी भी है, मूली भी है। ठीक है, लेकिन तुमको क्या, अब फूल गोभी, मूली, यानी कि ये दो ऑप्शन जो एकदम कैंसिल हो गए। ठीक है, अब फूल गोभी और मूली बचा, इसमें क्या सही होगा? मूली। ठीक है, पूसा हिमानी है ना, एकदम हिम की तरह होती है। ठीक है, पूसा हिमानी किसकी किस्म है? मूली। आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक, आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक, ये इस बार भी पूछा जा सकता है कि आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक, पहला ऑप्शन है मंगला राय, बीपी पाल, एस अयप्पन, त्रिलोचन महापात्रा। देखो, अब आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो फादर ऑफ रोज, यानी गुलाब के पिता भी इसे कहा जाता है। किसको? बीपी पाल। ये प्रथम महानिदेशक थे आईसीआर के। पूछे प्रथम महानिदेशक तो बीपी पाल। ठीक है, आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक तो त्रिलोचन महापात्रा। आईसीआर के 12 नंबर प्रश्न है, आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता है आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। प्रथम कौन थे? बीपी पाल। यही पूछा जाएगा। ठीक है, और त्रिलोचन महापात्रा पहले अयप्पन थे, पहले मंगला है। अगला प्रश्न उजली क्रांति संबंधित है। उजली क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है उजली क्रांति? पशुपालन से, फसलोत्पादन से, तीसरा ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से,
इनमें से किसी से नहीं, किसी से नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो इसका अगर आपको आंसर आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन का, तो आप बता सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, अब देखो पशुपालन, इसको आप बताइए पहले अगर आपको आ रहा है। ठीक है, पशुपालन से अब औद्योगिक क्रांति का संबंध है पशुपालन से, आप पहले ऑप्शन है, तो इसको आप कंफ्यूज होकर ये मत लगाइएगा। ठीक है, ये दुग्ध उत्पादन भले पशुओं से ही होता है, लेकिन पशुपालन में सभी पशु आ जाएंगे, और दुग्ध उत्पादन केवल वो पशु आएंगे जो दुधारू पशु होते हैं, जिनका दूध का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। औद्योगिक क्रांति के पिता या श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन। जूट को पानी में सड़ाना कहलाता है, जूट को पानी में सड़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है जूट को पानी में सड़ाना? ब्लाचिंग, पिकिंग, रैपिंग, रेटिंग। देखो ब्लाचिंग कहलाता है फूल गोभी के फूलों को धूप से बचाने के लिए पत्तियों से ढकने की क्रिया ब्लाचिंग कहलाती है। पिकिंग कपास के पके बुलेट वाला पिकिंग कहलाता है। रैपिंग होता है ढकना। ठीक है, रैपिंग क्या कहलाएगा? ढकना। ठीक, जैसे कि उसको केले के गुच्छे को ढक देंगे, रैपिंग। ठीक है, रेटिंग क्या होगा? जूट में होती है, जूट को सड़ाना रेटिंग कहलाता है, जिसको 34 डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है। ठीक है, तो जूट को पानी में सड़ाना क्या कहलाएगा? रेटिंग। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान स्थित है। अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर इस प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा है तो आप बताइए भारतीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 16 नंबर प्रश्न। भोपाल, जबलपुर, झांसी, देहरादून, जो ऑप्शन सही हो इसको आप पॉइंट पास से बताइए। ठीक है, भारतीय खरपतवार अनुसंधान कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। किसान हेल्पलाइन, किसान कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये कितना अच्छा प्रश्न है। 17 नंबर, किसान हेल्पलाइन कॉल सेंटर नंबर है। ये अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। किसान हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो ये आपको बताना है। किसान हेल्पलाइन नंबर 1551 है। ठीक है, 1551 किसान हेल्पलाइन नंबर। अगला 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है 18 नंबर, इसको देखिएगा। ये प्रश्न 2019 यूपी कैडेट में पूछा गया था।
गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, तो क्या है? इसका तीसरा ऑप्शन है साइपर रोडेंडस और चौथा ऑप्शन है अर्जीमोन मैक्सिकाना। तो क्या गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम। ठीक है, तो फेलेरिस माइनर होता है गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम, चिनोपोडियम अल्बम होता है बथुआ का वानस्पतिक नाम, साइपर रोडेंडस होता है मोथा का, अर्जीमोन मैक्सिकाना होता है सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम। ये सब आपको हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, अब गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसमें गुल्ली डंडा तो मैंने बताया नहीं चारों में। तो गुल्ली डंडा ऐसा हो सकता है कभी कभी दो नाम होते हैं। ठीक है, इसी में किसी के दो नाम होंगे जिसका नाम गुल्ली डंडा है। तो गेहूं का मामा जो है इसका है कि चिनोपोडियम अल्बम इसका है, यानी बथुआ का या मोथा का अर्जीमोन का। ये जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ठीक, अब गुल्ली डंडा जो है यही किसको कहते हैं? यही गेहूं का मामा कहलाता है। गेहूं का मामा, गेहूं का मामा कहलाता है गुल्ली डंडा। ठीक, तो अब गुल्ली डंडा गेहूं का मामा और गेहूं के मामा का वैज्ञानिक नाम तुमको पता है फेलेरिस माइनर। ठीक है, तो गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? फेलेरिस माइनर। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड कंफ्यूज करने वाले आते हैं। इस कंडीशन में या तो गलत हो जाते हैं या हम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है बाजरे की बीज दर होती है। बाजरे की बीज दर होती है। चार से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब कितनी होती है बाजरे की बीज दर आपको बतानी। बाजरा मतलब पल्ड मिलेट, पेनिसेटम टाइफोइड। ठीक है, पेनिसेटम ग्लूकम भी कहीं कहीं होता है, कहीं नाम इसका फुल जो होता है क्या है? ग्रेमी। ठीक है, तो इसका आपको बताना है बीज दर। तो इसकी बीज दर ज्वार के साथ बहुत कंफ्यूज करती है, लेकिन आपको याद रखना है 4 से 5 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर तक होती है। अगला प्रश्न है मिस्कावी किस्म है। मिस्कावी किस्म है किसकी है? लोबिया, मूंग, बरसीम, अरहर। मिस्कावी किस्म किसकी है आपको बताना है। अगर आपको पता हो तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट करिए कि मिस्कावी किस्म किसकी है। ठीक है, मिस्कावी किस्म किसकी आपको बताना है। लोबिया की, मूंग की, बरसीम की या अरहर की, सभी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं, किसी में किसी की है। ठीक है, तो मिस्कावी हमने बताया था फास्ट ग्रोइंग है। अब आप याद आ गया होगा, हो सकता है मैंने बताया था फास्ट ग्रोइंग है, इसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो अब वानस्पतिक वृद्धि हमको किसमें चाहिए? हमको वानस्पतिक वृद्धि उसमें थोड़ी चाहिए जिसमें हमको दाना की जरूरत होती है, उसी चीज की चारे की जरूरत होती है, क्योंकि चारे वानस्पतिक वृद्धि। ठीक है, लोबिया, मिस्कावी, खदरावी, जवाहर बरसीम एक, BL बरसीम लुधियाना, ये सब क्या है? बरसीम। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग जिसमें आपको क्या याद रखना है? बरसीम। मिस्कावी किसकी है? बरसीम की। ठीक है, अब ये अरहर की बहुत ज्यादा मुझे आती है उपास 120। ठीक, अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी? ICPH8। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। मिस्कावी किस्म किसकी है? बरसीम की।
अब अगला प्रश्न है, गोला एक उन्नतशील किस्म है। 21 नंबर है, गोला एक उन्नतशील किस्म है। किसकी है? सेब की, बेर की, अनार की, फालसा। किसकी किस्म है? गोला। तो आप लोगों को ये गोला किसकी किस्म है बताइए आप लोग। गोला किस्म किसकी है? गोला किस्म किसकी है? बेर की। ठीक है, बेर की बेर किस्म किसकी है? सॉरी, गोला किसकी है? बेर की। एक किस्म है सेब, नाम क्या है? सेब। और किस्म किसकी है? बेर की। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। लास्ट में था गोला की उन्नतशील किस्म है किसकी? गोला किस्म किसकी है? बेर की। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आज जो आपको आ रहे हो तो आप जो है वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए कि फला नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा। ठीक है, तो बाकी आपको जो प्रश्न इसमें से आए हो पता चले कि आपकी भी तैयारी कितनी है, हमें भी पता चले। ठीक है, तो आगे क्लास में अब डिस्कस होगी।